तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यू प्रश्न लेकर आए हैं जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं और टॉप 50 एमसीक्यू प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स। तो आप किसी भी एक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से एक नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रकाश के परावर्तन से 50 बीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है फ्रेंड्स, जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो एक नंबर में पूछा जाता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये कई बार एग्जाम में पूछे गया, ठीक ना। ये एसएससी हो गया, ठीक ना, रेलवे हो गया, कई बार एग्जाम में पूछे गए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स, आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच संबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आई इक्वल टू आर, यानी कि आई बराबर आर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी कई बार एग्जाम में एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, या जैसे कि फ्रेंड्स बिहार दरोगा हो गया, कई बार एग्जाम में पूछे गए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स, 3 नंबर क्वेश्चन में आपतन किरण अभिलंब और परावर्तित किरण होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एक ही तल में होती है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक ही तल में तीनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। लास्ट में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था फ्रेंड्स, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है फ्रेंड्स। तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आभासी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आभासी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार होता है। तो समतल दर्पण में आपका प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है फ्रेंड्स, तो वस्तु के बराबर होता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, वस्तु के बराबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होती है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होती है फ्रेंड्स। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वस्तु दूरी के बराबर होता है, ठीक ना, वस्तु दूरी के बराबर होता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो दाएं से बाएं की ओर पार्श्व परिवर्तन होता है। तो इसे ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, अवतल दर्पण को कहा जाता है। तो अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, ये एसएससी में कई बार एग्जाम में पूछे गए फ्रेंड्स, और आरआरबी यानी कि रेलवे में भी कई बार इसको पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स। तो इसे ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, अभिसारी दर्पण कहा जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, उत्तल दर्पण को कहा जाता है। तो उत्तल दर्पण को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपसारी कहा जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपसारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, अवतल दर्पण में फोकस होता है। तो अवतल दर्पण में फोकस किस प्रकार होता है फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, दर्पण के सामने होता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, दर्पण के सामने इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 11 नंबर में पूछा था, उत्तल दर्पण का फोकस होता है। तो उत्तल दर्पण का फोकस कैसा होता है फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, काल्पनिक होता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, काल्पनिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहां पर किया जाता है फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टॉर्च में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो टॉर्च होता है फ्रेंड्स, उसका जो शीशा होता है गोल्ड टाइप, ठीक ना, उसमें आपका यहाँ पर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बाकी दाढ़ी बनाने के लिए भी आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसे भी फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं रियर
व्यू मिरर, जैसे फ्रेंड्स कार के बैक साइड में जो मिरर होता है फ्रेंड्स उसमें आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है जो कार के साइड में जो मिरर होता है फ्रेंड्स, जिसे बैक मिरर भी कहा जाता है या रियर व्यू मिरर भी कहा जाता है। तो ये आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। साइड मिरर में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और सीसीटीवी जो कैमरा होता है फ्रेंड्स उसमें भी आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये सभी में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बाकी यहाँ पर टॉर्च में बात करते हैं फ्रेंड्स, इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था वाहन में रियर व्यू मिरर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उत्तल दर्पण का होता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा था अवतल दर्पण में वस्तु यदि फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। अगर अवतल दर्पण में वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनंत पर बनेगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनंत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में पूछता है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण में आपका प्रतिबिंब कैसा होता है फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आभासी और सीधा होता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आभासी और सीधा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा था दर्पण का ध्रुव कहलाता है, तो दर्पण का ध्रुव क्या कहलाता है फ्रेंड्स, तो इसे ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्पण का ध्रुव क्या कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मध्य बिंदु कहलाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे पी से डिनोट किया जाता है फ्रेंड्स, तो इसे ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य बिंदु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा था वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ का संबंध है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आर बराबर 2f, ठीक ना। तो इसे ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर बराबर, यहाँ पर 17 का करेक्ट आंसर की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो आर बराबर 2f इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, या एफ बराबर r/2 दे देता है फ्रेंड्स, यानी कि इसी को उल्टा कर देता है। तो इसे ध्यान रखिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी कुछ स्थितियों में होता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा था फ्रेंड्स अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा होता है, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आभासी होता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आभासी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा था परावर्तन में प्रकाश की गति होती है, तो परावर्तन में प्रकाश की गति कैसी होती है फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। तो समान रहती है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, समान रहती है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा था प्रकाश किस रूप में चलता है, तो प्रकाश आपका सीधी रेखा में चलता है फ्रेंड्स, ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है फ्रेंड्स, तो इसे भी आपको याद रखना है, ये भी आपको VVI मार लेना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा था अवतल दर्पण में वस्तु यदि केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब में क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र पर होगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, केंद्र पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किस प्रकार होता है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाहनों में होता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाहनों में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था समतल दर्पण का आवर्धन होता है, तो समतल दर्पण का आवर्धन कैसा होता है फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। +1 -1 या 0+2 क्या होता है फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा +1। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है फ्रेंड्स, दर्पण का सूत्र होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1/f बराबर 1/v + 1/u, यानी कि इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/f बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स 1/v + 1/u, ठीक ना। तो इसे ध्यान रखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था आवर्धन का सूत्र होता है, तो आवर्धन का सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा m = v बराबर u, ठीक ना, यानी कि m बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स v/u, तो इसे ध्यान रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स उत्तल दर्पण का आवर्धन होता है, तो उत्तल दर्पण का आवर्धन कैसा होता है फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स धनात्मक और यहाँ पर 1 से बड़ा, तो इसे ध्यान रखिए फ्रेंड्स। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा था अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु कहाँ पर हो तब बनता है फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोकस और ध्रुव के बीच जब रहता है फ्रेंड्स तब बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
हैं, दर्पण की परावर्तक सतह होती है। तो दर्पण की परावर्तक सतह कैसी होती है फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं पीछे होता है, ठीक ना। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीछे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 30 नंबर क्वेश्चन में, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है फ्रेंड्स, कहाँ पर बनता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर दर्पण के पीछे बनता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, दर्पण के पीछे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन पूछता है, अवतल दर्पण में वस्तु यदि अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोकस पर बनेगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ध्रुव और फोकस के बीच होती है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन पूछा था, वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त किया जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्क्रीन पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन पूछा था, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आभासी और सीधा होता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन पूछता है, अवतल दर्पण का आवर्धन हो सकता है। तो यानी कि अवतल दर्पण का आवर्धन कैसा हो सकता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन पूछता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार होता है। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वस्तु से छोटा होता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, प्रकाश में के परावर्तन का पहला नियम संबंधित है। तो प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम किससे संबंधित है फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा तल से संबंधित है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट होगा, ठीक ना। अगर और भी जीके और जीएस का वीडियो देखना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा, तो वहाँ से बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स, आपतन कोण मापा जाता है। तो आपतन कोण कैसे मापा जाता है फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, अभिलंब से मापा जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभिलंब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन पूछा था, अवतल दर्पण में फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी कैसी होती है फ्रेंड्स, तो ऋणात्मक होती है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऋणात्मक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी होती है। तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी कैसी होती है फ्रेंड्स, तो धनात्मक होती है। ऑप्शन बी ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा, धनात्मक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, दर्पण में आवर्धन का मात्रक होता है। दर्पण में आवर्धन का मात्रक कोई मात्रक नहीं होता है फ्रेंड्स, तो आवर्धन क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है, ठीक ना, जिसका डायोक्टर होता है फ्रेंड्स। आवर्धन क्षमता आपको याद रखना है, आवर्धन क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोक्टर होता है। तो इनमें से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समतल दर्पण फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण का फोकस दूरी होती है फ्रेंड्स, तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनंत होती है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, सर्च यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स, सर्च लाइट में प्रयुक्त दर्पण होता है। तो सर्च लाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्च लाइट में आपका उत्तल दर्पण होता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दाढ़ी बनाने में प्रयुक्त दर्पण होता है, यानी कि कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है यानी कि दाढ़ी बनाने में, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब होता है। तो अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब में कैसा होता है फ्रेंड्स, तो विशेष स्थिति में होती है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है फ्रेंड्स, उत्तल दर्पण में फोकस होता है। तो उत्तल दर्पण में फोकस कैसा होता है फ्रेंड्स, तो काल्पनिक होता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, काल्पनिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, समतल दर्पण में आवर्धन का मान होता है। तो समतल दर्पण में आवर्धन का मान कितना होता है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा +1। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा +1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
देख लेते हैं फ्रेंड्स, यानी कि प्लस को आप धनात्मक भी कर सकते हैं, ठीक ना। दर्पण का ध्रुव दर्शाया जाता है, तो दर्पण के ध्रुव को क्या किससे दर्शाया जाता है फ्रेंड्स, तो पी से दर्शाया जाता है, इसे ध्यान रखिए फ्रेंड्स। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था वक्ता केंद्र की दूरी कहलाती है, तो वक्ता केंद्र की दूरी क्या कहलाती है फ्रेंड्स, तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वक्ता त्रिज्या कहलाती है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था प्रकाश का परावर्तन किस सतह से होता है, तो प्रकाश का परावर्तन किस सतह से होता है, तो चमकीली सतह से होती है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा फ्रेंड्स 50 VBI MCQ प्रश्न जो सिलेक्टिव था, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उस क्वेश्चन को करा दिए फ्रेंड्स। अगर और भी जीके और जीएस का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा, तो वहाँ से जाकर आप बहुत सारा वीडियो देख सकते हैं। अगर जीके और जीएस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर करना है फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों के पास भी बहुत सारे ग्रुप में, जहाँ पर भी ग्रुप होगा फ्रेंड्स, सभी यानी कि व्हाट्सअप हो गया, टेलीग्राम हो गया, जहाँ पर भी शेयर करना चाहते हैं पूरा शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।